हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं कब दूर होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं कब दूर होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मन में बहुत कुछ चलता है आपके। ये देखो, वाह। ओके जी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो आपके भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं कब दूर होगी? बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो गाइस आप। सबसे ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो आप। उलझे हुए हो अभी आप। भटकाव जो है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, और इंतज़ार बहुत चल रहा है। ठीक है ना? अब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों हुई? यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कि आप अपने फ्यूचर को लेकर इस वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी रहते हो। मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितनी भी मेहनत करते हो ना गाइस, मतलब आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, और वो सबसे ज़्यादा चली है संघर्ष। कि जितनी मेहनत देते हो ना, उस मेहनत का उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं बात आकर वहाँ अटक जाती है। आप परेशान उस बात से हो जाते हो कि आप इतनी मेहनत करते हो, वो मेहनत की हुई जाती कहाँ है? मतलब सबसे ज़्यादा आपका मनोबल जो है ना, यही चीज़ तोड़ रही है, संघर्ष। जो आपके बढ़ते जा रहे हैं, ये कम होने का नाम नहीं लेते। मतलब आप जितनी मेहनत करते हो ना, अ, अपना जितना समय देते हो अपनी दिनचर्या का, अपने काम में, उतना पैसा आपको नहीं बनता। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने में भी आपको दिक्कत होती है। और मतलब आपके लाइफ में यूँ कह लो कि संघर्ष और कंपटीशन, ये 2 चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि फ्यूचर को लेकर आपको चिंताएँ रहती है। वरना अगर जितनी इंसान मेहनत करे ना, उतना उसको फल या रिवॉर्ड मिलने लगे तो शायद उतना उसको चिंता ना होए, है ना? यही बात है। इंतज़ार है कि कब ये चीज़ें ठीक हो जाए। अब आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों चल रही है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि शायद हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में, या आप जो भी काम धंधा करते थे, या आपका जो भी अगर जॉब भी कर रहे हो ना, तो चीज़ें थोड़ी आसान चल रही थी स्टार्टिंग में। इसका ये हाल है कि स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद या तो कोई ऑफ़र आया आपकी लाइफ में, या कुछ तो ऐसा हुआ जो, एक बताते हैं ना कि उसकी पैकिंग अच्छी थी, लेकिन जब उसे खोल कर देखा तो वो भुचाल ही था। है ना? तो कोई ऑफ़र ऐसा है जो बहुत प्रलोभन दे जैसा हो, या फिर ऐसा कि आपको लगे कि अरे ये तो पता नहीं कितनी ही ग्रोथ दिला देगा। हुँ? तो शायद कोई ऐसा ऑफ़र आपको दिखा होगा या मिला होगा, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद से आपकी लाइफ़ में गड़बड़ी होना स्टार्ट हो गया, और फिर आप गिल्ट में चले गए कि क्यों मैंने ये ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में आपके संघर्ष के कहते हैं ना कि दौर जो है ना, वो ज़्यादा शुरू हो गए। अब काम एक बार में नहीं बन रहा आपका, बहुत मुश्किल से बन रहा है। और आपकी सबसे बड़ी इच्छा लाइफ की यही है कि मुझे चैन की नींद तभी आती है, या सुकून मुझे तभी मिलता है जब मेरा काम जितना मैं चाहता हूँ उतना बने।
मैं जितनी मेहनत देता हूँ या मेहनत करती हूँ ना, उतना मुझे रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। मैं उतना डिज़र्व करता हूँ, मैं उतनी डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि इससे किसी का मनोबल नहीं टूटता। मोटिव जो है ना वो कम नहीं होता, है ना? तो सबसे बड़ा ही आपके कहते हैं ना कि लाइफ का बर्डन जो है ये यही है, संघर्ष। ये कब खत्म हो जाए। और शायद आपके आस-पास का मतलब आप फ्यूचर के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हो ना, या कुछ करने की कोशिश भी करते हो, बहुत माइंड फ्रेश करने के बाद में भी, ऐसी सिचुएशन में भी एक हिम्मत दिखाते हो कि चलो कुछ नहीं, जितना मिल रहा है उससे में भी और मैं मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। पर आपके आस-पास की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रही है, पीछे खींचने में मदद कर रही है। कुछ फैमिली के मैटर्स भी है जो जिसमें आप मतलब आपका दिमाग जो है ना, भविष्य को लेकर तो बहुत ज़्यादा चिंतित है, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं ना थोड़ा-सा जो बचता है कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, वो भी जो चीज़ है ना, वो आपके टुकड़ों में बँट जाती है। वो आपके आस-पास का वातावरण हो गया, आपकी फैमिली का मैटर हो गया। मतलब जहाँ ऐसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलना चाहिए ना, पैर खींचने वाले मिल रहे हैं आपको। परिस्थितियाँ आपका पैर खींच रही है पीछे। सपोर्ट नहीं है यहाँ पर आपको, मैं बता दूँ आपको। बट एक एक चीज़ अच्छे से समझना गाइस, एक चीज़ अच्छे से समझना कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती, मैं आपको एक बात बताऊँ। ये पक्का दिमाग में रखना कि अभी समय परिस्थिति आपसे बहुत मेहनत करवा रही है, बट आपकी ये मेहनत खाली नहीं जाएगी गाइस। ये सिचुएशन किस वजह से बन रही है पता है? देखो, कभी भी कठिन परिश्रम करने की नौबत आ जाए ना, ठीक है? या ऐसा लगे मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, तब ये समझ लेना कि वो समय आपका भले ही थोड़ा दुश्वार है बिताना, व्यतीत करना दुश्वार है, लेकिन आगे चलकर वो आपको सक्सेस दिलाएगा गाइस। आज नहीं तो कल जो है आपको आपके कर्म का रिवॉर्ड मिलेगा। आज कम मात्रा में मिल रहा है ना, दिमाग में ये रखो पक्का कि वो स्टोर हो रहे हैं मेरे, ठीक है? आज नहीं तो कल मुझे वो फलीभूत होंगे, वो मुझे मिलेंगे, वो आपके हैं। यहाँ देखो कि अभी आपको उतने मेहनत के रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, बहुत अच्छी चीज़ें भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हो, ठीक है? आपको खुद को पता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मतलब हर किसी इंसान को अपने बारे में पता होता है, अगर वो अच्छा करता है तो उनको पता होता है मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ जी। मैं अपने काम को काम के अलावा और किसी बात पर ध्यान नहीं रखता, मैं अपनी फैमिली के अलावा और किसी बात पर ध्यान नहीं रखता। आजू-बाजू की मामलों से मुझे कोई लेना-देना नहीं, और जो बनता है मुझसे मैं उतना अच्छे काम भी करता हूँ, लोगों की जितनी मेरी श्रद्धा है उतना हेल्प करने का काम भी करता हूँ। ये सब चीज़ होने के बाद में किसी बंदे को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप। अपनी हेल्थ पर क्या बुरा इफ़ेक्ट डाल रहे हो आप। आपके सर की हालत देखो कि क्या हो रही है आपकी हालत। देखो, मैं आपको एक बात कहूँ कि आपकी सिचुएशन मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ गाइस। यहाँ पर आपको मैं ये कहूँगी कि बहुत बिज़ी दिमाग चल रहा है आपका, जहाँ पर आपको रिलैक्स होने तक का भी समय नहीं है, क्योंकि एक तो करियर को लेकर चिंताएँ कि सुधारना है उसको, और साथ में इर्द-गिर्द का वातावरण, और साथ में क्या है, चिंताएँ ऐसी हो जाना कि नींद भी ना मिलना सुकून की। वही चीज़ें हो रही है ना, हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ गाइस, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। मेरी मेहनत का फल कहीं भी नहीं जाने वाला। आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा, पर डेफ़िनेटली मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल रखना गाइस, कोई भी ज़्यादा प्रे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई ज़्यादा मन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल रखना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ आज, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, और डेफ़िनेटली मिलेगी गाइस, ठीक है? और ऐसा हुआ है, एक दूसरी परिस्थिति ये भी है कि अगर ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में उसमें टॉवर मोमेंट आया है, और आपकी मेहनत आपको ऐसा लग रहा है कि उसका परिणाम कम मिल रहा है, तो आपको कह रही हूँ कि निश्चिंत रहो, इसी काम में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये आपके नसीब की है गाइस। और यहाँ देखो, कर्म कर रहे हो आप, ठीक है? और यहाँ कर्म फल आप ही के पास है। मैं बताऊँ, इसको अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। हुँ?
कि यहाँ मेहनत बहुत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत करने के बाद में भी देखो पैसों का हाल क्या है, आवक कम है, उस वजह से झगड़े भी होते हैं, क्योंकि अ, जीविकोपार्जन के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं चाहिए होती है, काफ़ी सारे साधन चाहिए होते हैं, वो नहीं प्राप्त होते हैं ना, तो ब्लेम एक दूसरे पर डाले जाते हैं गाइस। यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है और यही वास्तविकता है, ठीक है ना। बट हमें उस तरफ ध्यान नहीं रखना है गाइस, ये तो चलती है सबकी लाइफ में, इसको इतना बर्डन लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब मैं आपको क्या समझाऊं कि आप अपना दिमाग इतना फ्रेश रखो कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, ये देखो कितना कठिन परिश्रम कर रहे हो दिन रात एक करके, आपका हाल आप जानते हो, मालिक जानते हैं। और यहाँ अभी आपको कर्म जो है ना, वो उसका फल पूरा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये कर्म फल आपके पास, आपकी किस्मत में है, जो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। उल्टा अगर अभी नहीं मिलकर बाद में मिलेगा ना, तो आपको बढ़कर ही मिलेगा, आपकी मेहनत से ज़्यादा मिलेगा। फिर आप एकदम हैरान हो जाओगे कि वाकई में, चलो पहले नहीं मिला था पर मुझे अब तो मिला है, और अब मिला है तो मुझे मेरी सोच से ज़्यादा मिला है। मैं आपको यही कहूँगी, आपका इंतज़ार खाली नहीं जाएगा गाइस, पक्का कह रही हूँ आपको। ट्रस्ट रखना मालिक पर, ठीक है, कि बिल्कुल नकारात्मक मत होना, बिल्कुल स्ट्रेस में मत आना। आज नहीं तो कल आपका जो भी परिणाम है ना, वो आपकी उम्मीद से परे ही मिलेगा आपको। अभी आपको कब्ज़ खाली लग रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ में पैसा नहीं है, थोड़ा समय गुजरने दो, है ना। देखो कई बार क्या होता ना, कि जैसे मैं एक बात कहती हूँ कि टॉवर मूवमेंट निकलने के बाद का जो वापस थोड़ा सा समय होता है ना गाइस, थोड़ा सा ये ये भी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें होती है ना, और उसके बाद में वापस से जो समेटना स्टार्ट होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है गाइस। इस वजह से यहाँ पर वेट करने को बोला जाता है, कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अब इच्छा रख रहे हो कि जल्दी से एक ही रात में परिवर्तन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है गाइस। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और ऐसी तो उम्मीद भी नहीं करना कि एक रात में कोई परिवर्तन हो, ऐसी उम्मीद नहीं करना गाइस। देखो धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होगा, ठीक है। मैं 2013-14 में कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, लेकिन उसके नीचे देखो, टॉवर के नीचे क्या है, ईस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और ये ब्लेसिंग के साथ कहते हैं ना, एक नई शुरुआत, ऐसी धमाकेदार शुरुआत होना जिसकी उम्मीद भी कोई इंसान नहीं कर सकता है। मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी लाइफ में मैं ये अचीव कर सकता हूँ, या मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है क्या, या मेरी लाइफ में भी मेरी लाइफ में भी मुझे क्या सक्सेस मिल सकती है क्या। यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, मान सम्मान, नेम फेम की बात हो रही है गाइस। और वो भी बड़े कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्टेबिलिटी लेकर आए, वैसा जहाँ इंसान खुद अपनी पावर में आ जाए, जहाँ पर उसको भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं ना, कम से कम वो दूर हो जाए, कि मैं सेफ हूँ, मेरा फ्यूचर सेफ है, और मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं कैसे भी करके अगर गिर गया हूँ तो उठकर वापस खड़ा हो सकता हूँ, और खुद को भी प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ, और अपनी फैमिली को भी, जो भी मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं उनका भी ख्याल रख सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आता है, और ये इतना मेहनत किया हुआ बंदा होता है ना गाइस। मतलब इनकी बात ही क्या है, मैं सच बताऊं आपको, कि अभी नियति आपसे इतनी मेहनत करवा रही है, बहुत मेहनत करवा रही है, इसका फल देखना गाइस। मतलब मैं सच कह दूं कि इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन आना, आज आपकी हालत ये है, कल राजा वाली ही हालत होगी गाइस आप पे। सच कह रही हूँ कि भले आज ये हालत है आपकी, लेकिन कल को देखना किंग ही बनोगे। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, देखो कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर इच्छा रख रहे हो, आपको वेट करने को कहा जा रहा है कि आपकी किस्मत में है, मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। बस अब देखो ये सिचुएशन आपने पार कर ली है, ये वाली चीज चल रही है आपके लाइफ में। होगा कुछ माता पिता भी है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, उनके करियर को लेकर दुखी है कि उनकी एजुकेशन कैसे चलेगी, या फिर उनका भविष्य कैसे बनेगा, कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जैसा बताने की सिचुएशन, तो देखो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, इसको समझना अच्छे से। हर किसी इंसान की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन ये एक पक्का है कि ये वाली सिचुएशन तो आई ही आई है,
आपकी लाइफ में, और ये सिचुएशन आने के बाद में ही आपकी लाइफ में सुधार होना तय है गाइस। आपकी लाइफ में भविष्य को लेकर चिंताएं, कहते हैं ना कि दूर हो जाना, या फिर आपका संघर्ष कम होना, संघर्ष कम होकर आपके इंतजार दूर होना, या आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट होना, ठीक है ना, वो चीज आपकी लाइफ में शुरू होगी मई तक। देखना गाइस, मई में डेफिनेटली, मई तक में आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूचर आपको सेफ होता हुआ नजर आएगा गाइस, मतलब काफी हद तक आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक जैसे वो होता है ना, जैसे कोई आपदा वगैरह हो जाती है, या बाढ़ आना, या कुछ भी ऐसा होना होता है ना, उसके बाद में क्या होता है कि चीजें कितनी बिखरी हुई होती है, कितने भयंकर रूप में होती है। वो क्या है, बाढ़ जाने के बाद में पता चलता है कि इतना भयंकर तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है, फिर उसको वापस समेटने में कितना टाइम लगता है, समय लगता है ना। बस यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये चीज, अगर ये चीज को लेकर परेशान होना कि टावर मूवमेंट चल रहा है, मैं आपको बता दूं, सोचना भी मत कि ये आपकी लाइफ में चल रहा है। ये चल रहा था, ये अब नहीं है। ये 21 तक का था गाइस, 21 तक का था। मैंने कई बार बोला है, 22 से आपकी लाइफ में सुधार होने स्टार्ट हुए हैं। 23 में हो सकता है कि जनवरी के 1-2 दिन जो है ना, 2-3 दिन आपके थोड़े से मुश्किल रहे हैं, कि देखो नया साल स्टार्ट हुआ और उसमें भी आपका मन बड़ा बेचैन रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि 2-3 दिन आपके बुरे ही निकले हैं, और आप सोच रहे हो कि नए साल में नए नए दिन, ऐसा क्यों होता है। बट इसका मतलब ये नहीं गाइस कि पूरा समय आपका ऐसा जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। देखो इतना अगर इसमें करेक्ट आ रहा है तो आगे का भी जुड़ेगा आपसे, है ना। फ्यूचर को लेकर मैं एक बात कह दूँ आपको कि हिम्मत रखो गाइस, हिम्मत रखो। कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। फ्यूचर सेफ है, सुरक्षित है ना। कोई विश जो है ना आपकी बहुत बड़ी पूरी होने वाली है। यहाँ एक बात बता दूं कि अगर आपकी जेब में अभी पैसों की कमी लग रही है ना, भविष्य में भर भर के आपके पास होंगे। मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी आपको, ठीक है। और वातावरण भी देख लेना, आपके आसपास का सब आपके फेवर में आएंगे, ठीक है। ये बात, एक बात तो है गाइस कि आप अपना नाम कमाओगे गाइस, देखना अपने दम पर, अपने दम पर आप अपना नाम कमाओगे। और ना केवल देखना आप अपना फ्यूचर सेव करना चाहते, मतलब आप ना केवल अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हो, आप अपने बच्चों के बारे में भी सोच रहे हो कि मतलब आप इतनी मेहनत कर लो कि आप अपने बच्चों का भविष्य भी बना लो, है ना। यहाँ पर हो सकता है कि कोई सिंगल मदर हो या सिंगल पेरेंट्स हो, तो वो भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, या वातावरण ऐसा मिल जाए कि थोड़ा थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मिल जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि सपोर्ट आपको मालिक का मिलेगा गाइस, है ना। क्योंकि और लोगों पर तो ट्रस्ट करना ही नहीं। ये देखो, ये देखो, क्योंकि पहले भी हो सकता है कि किसी ने आपको पैसों के मामले में धोखा दिया है, और उसकी वजह से कहते हैं ना मनोबल बहुत ज्यादा टूटा है आपका, बहुत झगड़े हुए हैं ऐसे इंसान से, आपके छला है आपको बुरी तरीके से। इतना ट्रस्ट कोई नहीं रखता गाइस, इतना ट्रस्ट कोई नहीं रखता। कभी कभी ना फैमिली के किसी एक मेंबर पर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब चलते फिरते उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और काम का बर्डन बहुत आता है, ठीक है। और वही बंदा होता है, वही इंसान ऐसे होते हैं जो आगे चलकर अपनी फैमिली को आगे बढ़ा दे या अपनी पहचान बना ले, ठीक है ना। अब एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि जितनी जानकारी नॉलेज आप में होगी ना, उतनी और लोगों में नहीं होगी गाइस। आप ज्ञान बहुत लेते जा रहे हो, समझ बहुत लेते जा रहे हो। हर एक मामले में शायद आपने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में, एक छोटे से छोटे काम को लेकर आपने शायद शुरुआत की है अपनी लाइफ में। शायद आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बचपन भी नहीं जिया है, बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। अपनी एजुकेशन भी आपने खुद की है, मतलब अपनी कमाई से।
मतलब वो भी सपोर्ट नहीं मिला। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहाँ पर सपोर्ट का, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, बहुत कमी नज़र आ रही है। कि जैसे होता है ना कि अगर इनको सपोर्ट मिल जाता या इनका आस-पास का वातावरण अच्छा मिल जाता ना, तो फिर ये क्या क्या ही कर लेते अपनी लाइफ़ में, क्या मतलब अपनी परफ़ॉर्मेंस देते। क्योंकि यहाँ जो इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, मीन्स आपके बारे में, कि एक तो आलसी नहीं, सबसे बड़ी बात, अनुशासित जीवन को जीना पसंद है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छे से निभाने में एक वो साहस रखने वाला जज़्बा, कि बस मैं काम करूँ, मुझे मेहनत का फल मिलता रहे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे से निभाऊँ। डर नहीं, खौफ नहीं, और ईमानदारी भरपूर। ईमानदारी अपनी फैमिली के लिए गाइस। यहाँ पर बहुत एक प्योर सोल नज़र आ रही है जो कभी धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करते। देखो देखो, धोखा मिला है, लेकिन वापस धोखा देने की मंशा में नहीं है। सबसे अच्छी बात देखो, एक बात मैं कहती हूँ ना, कि जो इंसान तकलीफ वाले समय में भी अपने कर्म अच्छे रखता है ना, उसको फल आज नहीं तो कल मिलता है गाइस, मिलता है। आपकी डेस्टिनी ने देखो, आपको अचानक से देखना, आपका इंतज़ार खत्म होगा और आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, डेफ़िनेटली मिलेगी। यहाँ पर मैं कह दूँ, आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। किस्मत आपका, डेस्टिनी आपकी कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर बैठी है आपके लिए। और जैसा बताया ना मैंने, मई तक में देख लेना, आपकी लाइफ में देखना कोई ना कोई सक्सेस, कुछ मतलब सक्सेस तो आप हासिल कर ही लोगे। आपके संघर्ष काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। लाइफ जो है ना आपकी आसान हो जाएगी। अप्रैल भी देखो मेरे मुँह से आया है, तो अप्रैल मई का हो सकता है ना? बैलेंस, विज़डम, पैशन, रिलीज़। टॉवर के पास रिलीज़ का कार्ड आया। ओके, तो ये अचानक बनी थी आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ। अनएक्सपेक्टेड तौर पर ये अबंडेंस मुझे पक्का लग रहा था। और अबंडेंस का कार्ड किस पर आया है देखो, इस पर, इस पर आया है कि ये देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है अबंडेंस का कार्ड। 8 की एनर्जी जो होती है ना गाइस, वो भी होती है अबंडेंस की। समझना मेरी बात को अच्छे से, ताकि आपको ये कंफर्मेशन मिले, आपका जो दिल है ना इस बात को समझ सके कि ये गाइडेंस, ये रीडिंग जो है ना आपके लिए सच साबित होगी। देखो, अभी डेस्टिनी आपसे बहुत मेहनत करवाती है ये वाली सिचुएशन में, ठीक है ना? ये वाला कार्ड अपने को क्या कह रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलने लिखी हुई है गाइस, ठीक है? ये किस्मत में है आपके। अब सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग जो है ना वो बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या पैसों के तौर पर आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थितियाँ हो सकती है आपके इर्द-गिर्द की, जैसा मैंने बताया ना, कुछ ऐसी बन रही है जो आपको तोड़ने की कोशिश में है। ये क्लियर बात है ना? पर आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि आप वो इंसान ही नहीं हो जिसे कोई तोड़ सके। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आपकी किस्मत में अबंडेंस का मिलना लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे और मेहनत करके सक्सेस भी पाओगे, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आया है विज़डम का, ठीक है? विज़डम का कार्ड क्या कहता है कि आप खुद इतने पैशनेट हो, आपकी समझ मालिक ने इतनी दे रखी, इतनी समझ बुद्धि इतनी प्रबल दे रखी है आपको, कि आइडिया आप खुद लगा लोगे कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है या पैसे कैसे बनाए जाते हैं। हुँ? ऐसी सिचुएशन में देखना, अपने आप आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप कोई तरीका आपको नया मिल जाएगा, ठीक है? मतलब एक बात कह दूँ कि अ, किस्मत जब साथ देना स्टार्ट कर लेती है, या हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है ना कि इस समय पर ये हमारा डिवाइन टाइम है, यहाँ पर हमें अबंडेंस का मिलना लिखा हुआ है, तो कैसे भी करके बहाने बनकर वो अबंडेंस हमें मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। और यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, कोई लॉटरी की बात नहीं है गाइस, है ना? ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये स्थायित्व लेकर आती है। ये वो लक्ष्मी है जो आपकी
इर्द-गिर्द की सारी चिंताएँ हैं ना भविष्य को लेकर, वो सब चिंताओं को दूर करेगी। वो फैमिली का मैटर हो या कोई सा भी हेल्थ का हो, है ना? ये कहते हैं ना, अच्छी लक्ष्मी जब आती है ना, वो साथ में बरकत लेकर आती है, सुख शांति लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है, नाम लेकर आती है। ये आपके लिए पहचान लेकर आ रही है गाइस। हुँ? देखो बुद्धि, ये विज़डम, ठीक है ना? मतलब लाइफ ने आपको जो सबक दिया ना, जो धोखा मिला ना, उस धोखे से समझ ली है और तब से मेहनत करना स्टार्ट किया है आपने, और ट्रस्ट नहीं करते हो हर किसी पर, करना भी नहीं, ठीक है? मतलब आप वो इंसान हो जो भविष्य में बिल्कुल डेफिनेटली, जो मैंने कहा ना, राजा बन के ही दिखाओगे आप, राजा बन के ही दिखाओगे, ठीक है ना? मालिक आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं गाइस, ठीक है? ये नहीं सोचना गाइस, मैं पक्का कह दूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, ये नहीं सोचना कि अभी संघर्ष चल रहे हैं, मेरा भविष्य में पता नहीं, मुझे मेरे मेहनत का मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। बैलेंस होना आपकी लाइफ़ में तय है, क्योंकि ये इच्छा है, और ना केवल एक इच्छा पूरी होगी आपकी, देखना, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी होगी। अभी कब्ज़ आपको खाली नज़र आ रहे हैं, थोड़ा टाइम रुको, देखो रिकवरी स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा ना गाइस, बिल्कुल परेशान मत हो, दुखी मत हो। निकल चुका आपकी लाइफ से टॉवर मोमेंट। हाथ जोड़ दो उसको, और बार-बार नाम मत लेना, और बार-बार पीछे की चीज़ों को नहीं सोचना। पास्ट की बीती हुई एनर्जी को याद मत करना गाइस। देखो एक बात समझाऊँ, कि कभी भी जो बुरे लोग होते हैं ना, या बुरी एनर्जी होती है ना, उनको बार-बार याद नहीं करना चाहिए, उनका नाम बार-बार नहीं लेना चाहिए। उससे अच्छा है कि खुद की तारीफ़ करो, कि मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत समझदार हूँ, ठीक है? मालिक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये अफ़र्मेशन की तरह काम कर जाएगा गाइस। खुद को मोटिव तो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि ईगो करना या फिर खुद को घमंड करना, ना। खुद को भी प्राउड फ़ील करवाओ, स्पेशल फ़ील करवाओ। औरों की क्या ज़रूरत है कि कोई मुझे स्पेशल फ़ील करवाए? आप मेहनत कर रहे हो, आईना आप देखते हो, आपका दिल भी देखता है ना, आपको पता है कि मैं मेहनत करता हूँ, अच्छा इंसान हूँ। यहाँ मुझे पता है कि आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हो, मेहनती इंसान हो, है ना? चाबी है आपके पास, किस बात का डर? किस बात का डर? देखो मालिक ने हाथ पकड़ रखा होता है ना, हमने नहीं पकड़ा है यहाँ पर, मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा है। अब रास्ता दिखाने का काम उनका है, ताला है, उसके पास चाबी है, बच्चे को दिखा दिया है, बेटा ये देखो चाबी, लगाओ इसको और पाओ अबंडेंस, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, इच्छा की नहीं, इच्छाओं की पूर्ति करो। मैं ये कह रही हूँ, वेट खत्म हो रहा है आपका, किस्मत आपका साथ देगी, और किस्मत की लिखी खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये देखो, धरे के धरे रहे कि ऐसे लोगों के दिमाग जो है ना, काम करना बंद कर देंगे, कि मालिक आपका इतना सपोर्ट कैसे करते हैं, या आपकी किस्मत आपका इतना सपोर्ट कैसे करती है। आपके दुश्मन भी कहेंगे कि वाकई में किस्मत के धनी इंसान हो आप। देख लेना। विक्टिम, फेथ, फेथ रखो। प्रेयर, जितनी भी प्रेयर्स की है ना, वो सारी प्रेयर्स कबूल हो रही है, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान और दुखी होने वाली बात नहीं है, ठीक? आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हो गाइस। अपने आप देखना, जैसा बताया ना कि आइडिया मिलेंगे आपको, विज़डम, समझ खुद दे रहे हैं मालिक आपको। धीरे-धीरे देखना, जैसा मैंने बताया ना कि अभी हो सकता है कि इन दिनों में आपको 5 या डबल 5 या ट्रिपल 5 की एनर्जी नज़र आ रही है, कि खुद बहुत ज्ञान अर्जित करोगे, और अर्जित करने के बाद में उसका, कहते हैं ना, यूज़ भी, सदुपयोग बहुत अच्छे से करोगे गाइस, और वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए होगा। मतलब एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत क्यों करता है? अकेले बंदे से इतनी मेहनत क्यों करवाई जाती है कि वो और लोगों के भी मतलब काम में हाथ बटा पाए, या फिर और लोगों को भी मदद कर सके, है ना? तो यहाँ पर डेस्टिनी ने आपसे मेहनत इतनी करवाई, तो उसके पीछे का कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। यहाँ पर रीज़न की बात कही जा रही है। जो रीज़न ये कार्ड बताता है कि आज थोड़ा रहस्यमयी है, लेकिन कल को आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या रीज़न था इतनी मेहनत करवाने का, ठीक है ना? मतलब ये कह सकते हैं कि अभी जितने स्ट्रेस में रह रहे हो या संघर्ष में जितने रह रहे हो ना, भविष्य में वो आपकी स्थिति नहीं रहने वाली है, ठीक है? धीरे-धीरे करके आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। हेल्थ पर इफ़ेक्ट मत आने देना गाइस, मत आने देना। जैसा
ये कह रही हूँ ना कि आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होने की आवश्यकता है। मतलब आपकी बागडोर मालिक ने सँभाल रखी है, ठीक है? अपने आप देखना, आपका खजाना जो है ना वो भरा हुआ ही रहेगा, भरा हुआ ही रहेगा। आपको शायद मकान लेने के बारे में भी सोच रहे हो कि मकान भी लेना है, होगा कैसे? पैसा बनता नहीं है इतना। बनेगा गाइस, बनेगा, ठीक है? आप यहाँ पर मुझे पक्का लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा मकान लेने वाले हो आप, अपने दम पर देखना। और ये वो प्राउड फील करवाएगा आपको जिसकी कोई सीमा नहीं है। पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली आपको फ्यूचर में, ठीक है? और अगर कोई परेशानी है जिसके संबंध में फ्यूचर के बारे में आपको चिंता हो रही है, तो वो परेशानी भी अंत हो उस परेशानी का भी अंत होगा, ठीक है ना? विक्टिम मत समझो खुद को, विक्टिम मत समझो। रिलीज़ करो नेगेटिविटी को कि जितनी बुरी तरीके से ये परिस्थिति बनी थी ना, ये निकल रही है आपकी लाइफ से, निकल रही है। यहाँ पर रोशनी होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपका ध्यान जो है ना नकारात्मकता पर बहुत ज़्यादा है। देखो, एक बात कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आप एक बार है ना ये रीडिंग देखने के बाद में अपने को टटोलने की कोशिश करना गाइस, कि आप में क्या क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी क्या है आप में, कोई काम आप कितना अच्छे से कर सकते हो, है ना? बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ आपको मिलेंगे कि आप अपने हुनर को एक अपने काम के रूप में उसे यूज़ कर सको, उसका सदुपयोग कर सको, है ना? तो प्लीज़ अपने आप को जाँचने की कोशिश करो। जब आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप में क्या हुनर है। उस हुनर को निखारने की कोशिश करो गाइज़। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि विज़डम यानी किसी चीज़ का ज्ञान आप में है, उस ज्ञान को बाँटने की आवश्यकता है। कहीं कभी-कभी क्या होता है कि हम जाते ही इस रास्ते पर है, पर प्रकृति चाहती है कि हम इस रास्ते पर ना जाकर इस रास्ते पर जाएँ। अब इस रास्ते पर आगे जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो क्या होता है, रोड़े आते हैं। अब रोड़े क्यों आते हैं कि रास्ता चेंज कर लो जी, एक बार ट्राई करके देखो, है ना? या आप में कोई काबिलियत है, तो आप उसको एक बार यूज़ करके देखो, क्या पता उसमें सक्सेस पा जाओ। देखो, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो जिनको अभी कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? और उसके लिए तरीके नहीं आ रहे हैं कि क्या तरीका अपनाना चाहिए। अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है? और यहाँ एक चीज़ क्या पता चल रही है पता है? कि आप जो काम स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है कि आप कम पैसों में, कम सोर्सेज़ में बहुत अच्छा काम करने वाले हो। अब ये काम ये कब होता है? ये फ़ेथ रखते हो ना, ये प्रेयर्स करते हो ना कि हाँ, मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है। तो डेस्टिनी खुद मदद करेगी आपकी, है ना? खुद मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो उस आधार पर ही देखना, सिचुएशन खुद ऐसी बनेगी कि दिमाग में आपका ऐसा आइडिया आएगा कि मुझ में क्या हुनर है। कनेक्ट करो बात को कि मुझ में क्या हुनर है, उस हुनर को उभारना, उसका उपयोग करना, उस ज्ञान को औरों में बाँटना और उससे सक्सेस पाना, नाम पाना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसकी डीप मीनिंग समझो गाइस, इसकी डीप मीनिंग समझो। बड़ी सक्सेस पालोगे और नेम और फेम भी मिलेगा आपको, ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है? तो दिमाग अभी ये रीडिंग देखने के बाद में अच्छे से सोचना कि क्या कर सकते हो आप। देखो, एक बार सक्सेस ना मिले, ये मत सोचना कि मैंने जो स्टार्ट कर दिया तो मुझे 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में सक्सेस मिल जाए। हर एक काम का एक रूल होता है कि उस काम को स्टार्ट करने के बाद में 2-4 महीने तो भूल ही जाना चाहिए। बस 2-4 महीने मेहनत के होते हैं, ठीक है ना? तो 2-4 महीनों में इतनी मेहनत दे दो गाइस कि बाद में आपको बिल्कुल फ्यूचर को लेकर चिंता ही नहीं रहे। तो ये मैंने एक सच में बहुत फेथ रख कर कोई बात कही है आपको। तो जो भी काम के बारे में दिमाग में आता है, क्या क्या पसंद है आपको? हो सकता है आप बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हो, कोचिंग अच्छी देना जानते हो, समझ रहे हो? हुँ? या फिर आप लिखने में बहुत अच्छे हो, कविताएँ लिखते हो, स्टोरीज़ लिखते हो। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म है गाइस, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, कई बार क्या होता है कि इंसान अगर फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस पा जाता है ना, स्टेबल हो जाता है ना, तो उसकी बाकी की परेशानी भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, पैसा बोलता है और पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम का भी अंत कर देता है। ये वही चीज़ है जी।
है ना? समझो, अपने हुनर को निखारो और अपनी लाइफ में सक्सेस पाओ। ये चाबी है। सोचना गाइस इस बारे में। ये बैलेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना? और कुछ कार्ड्स देखूं? मैसेज, ग्रेट फॉर्चून, ये देखो, ठीक है? या कहाँ पर आया देखो, विजडम के ऊपर ग्रेट फॉर्चून का कार्ड। अपनी बुद्धि से देखो सक्सेस पाओगे आप। यहाँ पर चाबी आई है गाइस। यहाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोई आइडिया आपके आपके पास में ही है। कोई समस्या का बड़ा समाधान आपके पास है और आप सैकड़ों जगह पर घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो उसको। आपकी सफलता का राज आप में छुपा हुआ है। कस्तूरी मृग है ना, वो सब जगह सुगंध को महसूस कर रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उनको नहीं पता कि अपने अंदर ही भीतर ही समाई हुई है। निकालो, खोजो उसको। कैसे करो देखो। बैड हेल्थ, हेल्थ भी ठीक होगी आपकी। ये बेवजह की चिंताओं से बाहर आओ क्योंकि ग्रेट फॉर्चून है, अच्छा भविष्य है आपका। ये देखो, कुछ पहचान तो बना ही लोगे गाइस आप अपने। ये देखो वेल्दी मैन, अबंडेंस के ऊपर वेल्दी मैन का कार्ड है। अबंडेंस आने के बाद में देखो, ये शान से रहने वाले हो। मैंने कहा ना, किंग बनकर रहोगे। 2 बार अपने आप मेरे मुंह से निकला गाइस, सच में, कि किंग बनकर ही रहोगे। जैसी परिस्थिति से उठकर आए हो ना, वैसी परिस्थिति में नहीं रहने वाले हो। अपनी यात्रा खुद देखोगे गाइस आप, अपना बदलाव आप खुद देखोगे। ये कड़ी मेहनत करते हैं ना, उसका फल यही होता है। कार्ड्स की क्रम देखना आप, सबसे पहले आया था ये। बहुत मेहनत करवाई, बहुत मेहनत करवाई लाइफ ने, नियति ने बहुत मेहनत करवाई, फिर जाकर अबंडेंस मिली। काफी सारी बाधाएं भी आई, काफी सारे लोगों ने भी रोकने की कोशिश करी, फिर भी बाधाएं बाधाएं दूर हुई और अबंडेंस मिली और लास्ट में जाकर वेल्दी मैन बन गए। ये है मंजिल, ये है अचीवमेंट, शानदार अचीवमेंट, ठीक है ना? समय साथ देगा, किस्मत साथ देगी। इस पर और इस पर फोकस रखना गाइस। ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर। बाकी सब चीजों को भूल जाओ, फेथ रखना, ठीक है? ये जो गरीबी देखी है ना, उसमें रिकवरी हो रही है। ये देखो, रिकवरी, और ये उसमें रिकवरी हो रही है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है? चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, फेथ रखो, फेथ रखो। ये देखो, गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है? और अभी तक सिंगल हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में देखो, शादी को लेकर परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। फ्यूचर, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि दोनों चीजें आपके साथ साथ चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज का मैटर भी साथ में चल रहा है, कि भविष्य अच्छा बने तब जाकर कहीं मैरिज, घर बसाएं, है ना? तो ये सब चीजें हो रही है गाइस। पहले कैरियर पर फोकस करना, सबसे अच्छी बात यही होती है। पहले कैरियर पर फोकस करो, अपना भविष्य बनाओ, फिर बाद में और चीजों के बारे में सोचना, ठीक है ना? तो डेफिनेटली गाइस, बहुत अच्छा फ्यूचर है। फ्यूचर को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेहनत हो रही है तो उसको भी लेकर चिंता मत करो। उसके पीछे का रीज़न भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अपने आप में ढूंढने की कोशिश करो कि क्या क्वालिटी आप में है, क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो। काम को छोटा बड़ा मत समझना। काफ़ी सारे सोर्सेस हैं आपके हुनर को आगे लेकर आने के लिए। छानबीन करो, जानकारी लो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचोगे आप, ठीक है ना? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे संघर्ष कम कर दो, हमारा फ्यूचर सेव कर दो और हमें वेल्दी मैन बनना है, हमें किंग बनना है, हमें किंग बना दो। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।